हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्गी का एक मेंबर जो है पॉलीसाइफोनिया। ये रोडोफाइसी का मेंबर है, यानी ये एक रेड एल्गी है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सिस्टमैटिक पोजीशन। किंगडम है इसका प्लांटी या फिर थैलोफाइटा। डिवीजन है इसका रोडोफाइटा। क्लास है इसकी रोडोफाइसी। ऑर्डर है सिरेमियल्स। फैमिली है रोडोमेलेसी और जीनस है पॉलीसाइफोनिया। ये है इसका सिस्टमैटिक पोजीशन। अब है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो इसका हैबिटेट है मेनली सी वाटर, यानी ये ज़्यादातर हमें सी वाटर में देखने को मिलते हैं। पिगमेंट्स इसमें मिलते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, इसके अलावा अल्फा एंड बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स। इसका स्टोर्ड फूड होता है फ्लोरिडीन स्टार्च। इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेक्टोज और सेलुलोज की बनी होती है। आउटर वॉल पेक्टोज की और इनर वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इसका जो थैलस होता है वो फिलामेंटस टाइप का होता है या फिर स्यूडो पेरेंकाइमेटस टाइप का होता है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous टाइप का होता है और वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन हमें इसमें देखने को मिलता है। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बातें थी जिससे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये पॉलीसाइफोनिया है। अब आता है इसका अकरेंस, यानी ये कहाँ कहाँ मिलती है। लगभग इसकी 150 स्पीशीज़ अभी तक देखी गई है, जिसमें से 9 स्पीशीज़ हमें इंडिया में मिलती है। जो सी वाटर के मेंबर्स होते हैं वो जनरली वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर इंटरटाइडल साइट्स होती है या फिर लिटोरल एरिया में या सब लिटोरल एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। टाइडल मार्शेस और पूल पर भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें ब्रैकिश एस्चुरीज़ में यानी खारे पानी में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा समुद्रों के अलावा ही इन जगहों पर भी हमें मिल सकते हैं, जैसे कि ये एपीफाइट की फॉर्म में रह सकते हैं लेमिनेरिया के ऊपर। एपीफाइट्स मतलब जो किसी और प्लांट के ऊपर रहते हैं, या फिर यूरसियोलाटा के ऊपर रह सकते हैं, या फिर ये एपीफाइट्स के रूप में रह सकते हैं एस्कोफाइलम की पत्तियों के ऊपर, या फिर जो मैंग्रोव प्लांट्स होती है उनकी रूट में भी ये हमें रहने को देखने को मिल सकती हैं। जो कि मैंग्रोव प्लांट पॉल्यूटेड वाटर में ग्रो होते हैं उनकी रूट्स में हमें ये देखने को मिलती हैं। अब आता है इसके थैलस का स्ट्रक्चर, यानी ये हमें कैसा दिखाई देती है इसकी बॉडी। तो ये लगभग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये ऐसा लगता है जैसे फैदर जैसी इसका अपीयरेंस होता है। और ये हमें डेंस क्लस्टर की फॉर्म में मिलती है, यानी बहुत ही घना गुच्छा होता है, वैसे हमें ये देखने को मिलती है। इसका जो फिलामेंट होता है वो हाईली ब्रांच्ड होता है, मतलब इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस हमें देखने को मिलती हैं। और इसका कलर रेड होता है, इसलिए हम इसको रेड एल्गी बोलते हैं। इसके कुछ कुछ मेंबर्स में हेट्रोट्राइकस फिलामेंट देखने को मिलते हैं, यानी एक होती है प्रोस्टेट ब्रांच और एक होती है वर्टिकल ब्रांच। ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। प्रोस्टेट सिस्टम वो होता है जिसमें ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ज़मीन के अलोंग ग्रो करता है। इसमें जो पेरिफेरल सेल्स होती है सिस्टम की वो यूनिसेलुलर होती है, थिक वॉल्ड होती है, राइजोइड्स होते हैं। इनकी राइजोइड्स का वो पार्ट जो कि बेस से कनेक्टेड रहता है उसमें डिस्क प्रेजेंट होती हैं, लोब्स प्रेजेंट होते हैं या फिर हैप्टेरॉन प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस इरेक्ट सिस्टम को स्टेबल बनाए रखने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये प्रोस्टेट सिस्टम जो होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अब दूसरा आता है इसका इरेक्ट सिस्टम। प्रोस्टेट सिस्टम तो होता है जो इस तरीके से होता है, ज़मीन के पैरेलल होता है। इरेक्ट सिस्टम होता है जो वर्टिकल होता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी नेचर होता है पॉलीसाइफोनिक टाइप का, इसलिए इसका नाम है पॉलीसाइफोनिया। ये इरेक्ट सिस्टम जो होता है वो राइजोइड्स के थ्रू बेस से एंकर्ड रहता है और इस इरेक्ट सिस्टम में ये स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। पहली है इसमें मेन एक्सिस। तो इसका जो मेन एक्सिस होता है उसमें सेंट्रल रो होती है जो कि सिलेंड्रिकल सेल्स की बनी होती है और इसके चारों तरफ 4 से लेकर 24 तक पेरीफेरल रोज प्रेजेंट हो सकती हैं। क्योंकि सेंट्रल और पेरीफेरल जो साइफोन्स होते हैं इनकी लेंथ लगभग इक्वल होती है, तो ये प्लांट ऐसा दिखता है कि जैसे इसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट है। इसमें जो ब्रांचेस देखने को मिलती है मेन एक्सिस में वो 2 टाइप की होती है। एक होती है लॉन्ग ब्रांच या फिर ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। अब नाम से ही पता चल रहा है ये वाली जो ब्रांच होती है इसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, यानी इसमें ग्रोथ चलती ही रहती है। ये जो ब्रांच होती है पॉलीसाइफोनिक नेचर की होती है, इसमें कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रांच ऑफ
अनलिमिटेड ग्रोथ। इसमें एक सेंट्रल सेल होती है और 24 पेरिफेरल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम पेरिफेरल साइफोन्स कहते हैं। ये जो ब्रांचेज होती हैं ये इन तरीक़ों से बन सकती हैं। पहला तरीका है कि ये मैच्योर प्लांट पार्ट के पेरिफेरल रीजन से बन सकती हैं। दूसरा है कि ये मेन एक्सिस में स्मॉल ब्रांच से निकल सकती है। तीसरा है कि ये माइनर ब्रांच की साइड से निकल सकती है और चौथा है कि ये माइनर ब्रांच के चैम्बर से निकल सकती है। तो इन जगह से ये ब्रांचेस निकल सकती हैं। इसके ब्रांच की जो टिप की सेल्स होती है वो हमेशा यूनिएक्सियल होती है। इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कभी भी इस ब्रांच पर नहीं मिलते हैं। दूसरी टाइप की ब्रांचेस शॉर्ट ब्रांच या फिर ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। अब इन ब्रांच की ग्रोथ लिमिटेड होती है इसलिए इसको ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहा जाता है। ये स्पाइरली अरेंज्ड होती है, जैसे कि एक रिबन होता है उस तरीके से अरेंज्ड रहती है मेन एक्सिस के ऊपर। इसमें बस एक सेंट्रल साइफोन प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल साइफोन प्रेजेंट नहीं होती हैं। इसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग हो सकती है यानी एक से दो ब्रांच निकल जाती है और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके ऊपर हो सकते हैं। ये ऑटम में ये वाली ब्रांच गिर जाती है और जब वापस से स्प्रिंग आता है तो ये वापस से बन जाती है ये वाली ब्रांच। अब आती है इसकी सेल स्ट्रक्चर, यानी हम एक इसकी सिंगल सेल देखें तो वो हमें कैसी दिखाई देती है। तो इसकी एक सिंगल सेल सिलेंड्रिकल जैसी शेप होती है, लॉन्ग होती है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर वो पेरीफेरी पे मिलता है यानी किनारे किनारों पे देखने को मिलता है और इसके सेंटर में एक वैक्यूल प्रेजेंट होती है। जो सेंटर में सेल होती है इसके अलावा एक हेयर ब्लास्ट सेल होती है। इन दोनों में ही एक एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जबकि जो पेरिफेरल सेल्स होती है उनमें एक या दो न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। इनमें क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिस्कॉइड होते हैं यानी डिस्क जैसी शेप के होते हैं। पायरेनोइड्स इसमें एब्सेंट होते हैं। इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है फ्लोरिडीन स्टार्च या फिर ये कभी कभी ब्रोमीन भी स्टोर कर सकती है। तो ऐसा ये फ्लोलीसाइफोनिया हमें देखने को मिलता है। ये इसकी हो गई मेन ब्रांचेस और ये हो गई इसकी साइड ब्रांचेस। ये है मेन एक्सिस और इसमें से निकल रही है साइड ब्रांचेस और आगे इसमें डाइकोटोमी मिलती है यानी एक ब्रांच आगे दो में डिवाइड हो जाती है। अब आते हैं इसमें पेट कनेक्शंस। पेट कनेक्शंस बेसिकली दो सेल के बीच का कनेक्शन है जिसके थ्रू इन दोनों का साइटोप्लाज्म कनेक्ट रहता है। तो ये सेंट्रल सेल और पेरिफेरल सेल्स के बीच में कनेक्शंस मिलते हैं जिससे कि साइटोप्लाज्म एक्सचेंज हो सके। तो ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला है प्राइमरी पेट कनेक्शन। ये सेंट्रल साइफोन और पेरिफेरल साइफोन्स की सेल्स के बीच का ज्वाइंट होता है। जब डिवीज़न होता है तो उस टाइम पर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, तो वो सेल वॉल इनकम्प्लीट रह जाती है और इस इनकम्प्लीट सेल वॉल की वजह से ही पेट कनेक्शंस का फॉर्मेशन होता है। सेकंड है सेकेंडरी पेट कनेक्शंस। ये पेरिफेरल सेल्स और कॉर्टिकल सेल्स के बीच में ज्वाइंट होते हैं और ये जनरली बाइन्यूक्लिएट होते हैं। ये है पॉलीसाइफोनिया की सेल। ये देखिए ये सेल्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं पेट्स के थ्रू। ये होती है सेंट्रल वैक्यूल और ये होते हैं न्यूक्लियस और यहाँ पर ये प्रेजेंट है पेट कनेक्शन जहाँ पे एक सेल दूसरी सेल से कनेक्टेड रहती है। अब आती है कि इसमें ग्रोथ कैसे होती है। तो इसमें जो ग्रोथ होती है वो एपिकल सेल से होती है। एपिकल सेल सबसे टिप पे जो सेल प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं। उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिसकी वजह से साइफोन बनता है जो यूनिन्यूक्लिएट होता है यानी इसमें सिंगल सिंगल न्यूक्लियस होता है। और जो सेंट्रल सेल होती है उसमें डिविजन्स की वजह से लॉन्ग और शॉर्ट ब्रांचेस इनिशियल बनते हैं। ये ब्रांचेस इनिशियल आगे जाके लॉन्ग और शॉर्ट ब्रांचेस बनाते हैं। इस तरीके से पॉलीसाइफोनिया में ग्रोथ होती है। ये थी पॉलीसाइफोनिया की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।